ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 30 अगस्त को है। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा। कथा सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि ने कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में आज भी लोग मनाते हैं। और ये पर्व मथुरा में और वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गया। ये देखकर सभी देवता भी बहुत चिंतित थे। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा, तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, चिंता न करें, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊँगा और इसे पापों से मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वासुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से भार मुक्त करूँगा। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। वो समय जल्दी ही आ गया। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है, जब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ था। इस तरह देवकी का जन्म कंस की चचेरी बहन के रूप में हुआ था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वो बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वो देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए, वो स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा।
इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागृह में डाल दिया। कारागार में देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी बढ़ा दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा वो स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। ये सब सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वो कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वो उसे ज़मीन पर पटकने ही लगा कि वो माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, हे मूर्ख, मुझे मानने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वो जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन के जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को ये एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया और भगवान कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण जी के जन्म की इस पुण्यतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए नंद लाला की जय। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा के बाद जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से शादी उनका श्रृंगार करते हैं और झांकी बनाते हैं अपने घर में। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी वाले दिन अर्धरात्रि में पूजा अर्चना होती है, उनका जन्म कराया जाता है। तो खीरे का भी बहुत उपयोग होता है। इस दिन खीरे से जन्म कराया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और साथ ही भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल किया जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को अति प्रिय हैं। और जन्माष्टमी वाले दिन मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, झांकी बनाई जाती है। तो दूसरे दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए सभी भक्त जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में लड्डू गोपाल जी अवश्य लिखिए। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय लड्डू गोपाल जी।